हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 21 है और पिछले वीडियो में हमने मई मंथ की सारी एंट्री कंप्लीट कर ली थी और आज की इस वीडियो में हम मई मंथ की रिपोर्ट चेक करेंगे जिसमें हम डे बुक, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में चेक करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मई मंथ की रिपोर्ट चेक करने के लिए हम टैली को ओपन कर लेते हैं और हमने यहाँ से टैली को ओपन कर लिया है। और यहाँ पर आप लोगों को एक कंपनी दिखाई दे रही होगी कैश स्टडी 1 के नाम से। इसी कंपनी में हमने मई मंथ की सारी एंट्री की थी, यानी कि अभी तक हमने अप्रैल मई की एंट्री की हैं, तो 2 मंथ की हमने एंट्री कंप्लीट कर ली। और जो एंट्री हमने अभी तक की है अप्रैल और मई की, वो हमारी कैश स्टडी 1 में ही सारी एंट्री यहाँ पर हमने उनको किया है। तो मई मंथ की रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं डे बुक। तो डे बुक जो है हमको यहाँ पे ट्रांजैक्शन में नीचे मिलेगा डे बुक, इसी पे हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही डे बुक पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर जितनी भी एंट्री दिखाई दे रही हैं ये सारी हमारी मई में ही की गई हैं, यानी कि मई में हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए थे 1 मई पे वो सारे हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर हमको अप्रैल की भी देखनी है तो अप्रैल और मई दोनों की एंट्री देखनी है, तो उसके लिए कीबोर्ड से हम F2 बटन प्रेस करेंगे। F2 बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1/4/2020 1/4/2020 टाइप करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारी एंट्री है ये हमारी 1 अप्रैल की एंट्री है और मई की एंट्री देखने के लिए हम फिर F2 बटन प्रेस करेंगे और वहाँ पर हमने जिस भी डेट में एंट्री की थी वो डेट डाल के इंटर करेंगे, हमारे सामने मई की एंट्री ओपन हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब हम किसी कंपनी का काम टैली में करते हैं तो मंथ बाई मंथ वाइज इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। मई की देखने के लिए F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम 1/5/2020 डेट टाइप करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारी मई मंथ की जितनी भी एंट्री थी सारी एंट्री आ जाएंगी। अगर यहाँ पर हमको अप्रैल और मई दोनों मंथ की एंट्री इसमें देखनी है तो उसके लिए हमको अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे 1/4/2020, क्योंकि हम अप्रैल की एंट्री देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1/4/2020 जिस डेट में हमने एंट्री की थी वो डेट हमको टाइप करना है और 2 में हम यहाँ पर 1/5/2020 टाइप करेंगे, हमारा मई मंथ का है। तो 2 में हमने 1/5/2020 टाइप किया, इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने जितनी भी एंट्री हैं ये हमारी अप्रैल और मई दोनों मंथ की एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अभी तक हमने अप्रैल और मई में जितना भी ट्रांजैक्शन किया है वो सारी एंट्री हमको यहाँ पर 1 अप्रैल की भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर 1 मई, यानी कि टोटल दोनों मंथ की एंट्री दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से अगर एक साथ हमको 1, 2, 3 यानी कि जिस भी मंथ की एंट्री देखनी हो आराम से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डे बुक के बारे में समझ गए होंगे। फिर हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस की ओर। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हमको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है और इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे सबसे ऊपर ट्रायल बैलेंस लिखा है, तो नीचे भी डे बुक है, यहाँ से भी हम डे बुक चेक कर सकते हैं और ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया गया, यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पे क्लिक किया और ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसको फुल डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो हमारे सामने ट्रायल बैलेंस ओपन हुआ है ये ट्रायल बैलेंस हमारा अप्रैल और मई दोनों मंथ की एंट्रियाँ इस ट्रायल बैलेंस में शामिल हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 अप्रैल 2020 से 1 मई 2020, यानी कि टोटल 2 मंथ की हमने एंट्री की हैं और यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस भी 2 मंथ का दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर हमको केवल मई का ट्रायल बैलेंस देखना है तो मई का ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1/5/2020 1/5/2020, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। नीचे हमको 1/5/2020 टाइप करना है, यानी कि जिस भी डेट में हमने एंट्री की हो, क्योंकि हमने मई में जो एंट्री की थी वो सारी एंट्री हमने 1 तारीख को ही की थी, इसीलिए यहाँ पर हमने 1/5/2020 से लेकर 1/5/2020 ही टाइप किया। मान लीजिए हम 31 मई तक अगर एंट्री करते तो यहाँ पर सबसे पहले 1/5/2020 डालते, यानी कि 1 मई से लेके और फिर नीचे हम 31/5/2020 डालते। 1 मई से लेके 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजैक्शन किए थे उसका ट्रायल बैलेंस देखना होता, तब हम उस तरीके से डेट डालते और हम यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने इंटर बटन प्रेस किया तो हमारे सामने जो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आया है ये हमारा केवल मई मंथ का ही ट्रायल बैलेंस है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे केवल मई मंथ का है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस तो हमारा मई मंथ का है, लेकिन इसमें अभी भी अप्रैल मंथ का भी कुछ लेन देन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो हम
मई का देख रहे हैं लेकिन इसमें अप्रैल की एंट्री क्यों शामिल है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आपके यहाँ पर कोई एक शॉप है और उस शॉप में यहाँ पर एक अप्रैल मंथ, मान लीजिए अप्रैल मंथ की एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर जब अप्रैल खत्म हो जाएगा तो हम मई मंथ में एंट्री करेंगे। यानी कि पहले हम अप्रैल मंथ में जो भी लेन देन होगा वो करेंगे और फिर उसके बाद हम मई मंथ में लेन देन जो होगा वो करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हो आपके ही शॉप से सामान ले जाता है, तो वो व्यक्ति जितना भी लेन देन करेगा यानी कि जितना ले जाएगा वो सारा मैटर आप लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये का सामान ले गया, 50 रुपये का ले गया, 20 का ले गया, जितना भी वो सामान ले जाएगा एक एक एंट्री यहाँ पर करते जाओगे। फिर लास्ट में जब हमारा अप्रैल मंथ खत्म हो जाएगा, मान लीजिए उस व्यक्ति के पास आपका जो पेमेंट है 2000 रुपये रह गया, यानी कि वो व्यक्ति आपका 2000 अमाउंट अभी उधार है, वो व्यक्ति आपका 2000 रुपये देना चाहता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब आप अप्रैल मंथ की सारी एंट्री कर लोगे फिर जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा यानी कि वो व्यक्ति हमारा जितना अमाउंट चाहता होगा उधार होगा उस अमाउंट को हम मई में ही तो लिख लेंगे। मई में जैसे 2000 हम रुपये लिख लेंगे, फिर बाद में जो व्यक्ति हमारा लेन देन करेगा उसके नीचे हम लिखते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ट्रायल बैलेंस है मई मंथ का, इसमें अप्रैल मंथ की भी एंट्री है और अप्रैल मंथ का जो भी लेन देन बचा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, यानी कि अप्रैल की एंट्री यहाँ पर शामिल है। तो अप्रैल मंथ का और मई मंथ की दोनों भी हमारी ट्रायल बैलेंस में एंट्रियाँ होती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम अप्रैल और मई दोनों मंथ की जो एंट्रियाँ हैं उनका ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 1/4/2020 और नीचे 1/5/2020 टाइप कर लेना है और इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 मई 2020 2 मंथ का ट्रायल बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। लेकिन आप लोग याद रखना है, जब आप लोग ट्रायल बैलेंस चेक करें तो ट्रायल बैलेंस में हमेशा जो कैश और बैंक है इन दोनों को हमेशा चेक करना कि हमारे सही हैं कि नहीं। इसीलिए जो हमारे नोट्स हैं हमने अपने नोट्स में ट्रायल बैलेंस भी मेंशन कर दिया ताकि आप लोग जब एंट्री करें यानी कि अपने टैली में इन एंट्रियों को जब करें तो यहाँ से आप अपना ट्रायल बैलेंस मैच कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस मैच कैसे करना, चलिए इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ग्रुप वाइज है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में 13,050 रुपये डेबिट साइड में आ रहा है और 3 लाख रुपए क्रेडिट साइड में आ रहा है। यहाँ पर जो मेन अमाउंट है ग्रुप में इसको हमें मैच करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट में 13,500 रुपये, डेबिट में क्रेडिट में 3 लाख रुपए आ रहा। तो हम चलते हैं नोट्स में और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में 13,500 रुपये और क्रेडिट में 3 लाख रुपए शो हो रहा है। फिर यहाँ पर करंट लायबिलिटीज जो है, करंट लायबिलिटीज हमारा 0 है तो यहाँ पर कुछ अमाउंट नहीं है और हमारे टैली प्राइम में भी यहाँ पर करंट लायबिलिटीज बिल्कुल 0 अमाउंट है, यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा है। अब यहाँ पर जो विड्रॉ वाला अमाउंट 13,500 रुपये शो हो रहा है, तो यहाँ पर जो विड्रॉ है मिस्टर वर्मा ने जो पर्सनल यूज के लिए पेमेंट अपने बिजनेस से निकाला है, तो मई में इन्होंने 6,000 रुपये निकाले थे पर्सनल यूज के लिए, हमने लास्ट में इसकी एंट्री की थी और अप्रैल में इन्होंने 7,500 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाले थे यानी कि विड्रॉ किए थे। तो यहाँ पर वही चीज़ शो हो रही है और करंट लायबिलिटीज हमारा बिल्कुल 0 है तो यहाँ पर शो नहीं होगा। फिर फिक्स्ड एसिस्ट जो है 83,500 रुपये टोटल हमारा फिक्स्ड एसिस्ट है, क्योंकि मई में जो फिक्स्ड एसिस्ट यानी हमारी जो संपत्ति है मई में खरीदी ही नहीं गई, इसीलिए अप्रैल की सारी एंट्री यहाँ पर शो हो रही। तो फिक्स्ड एसिस्ट को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 83,500 रुपये। अगर आपके ट्रायल बैलेंस से और हमारे जो नोट्स में ट्रायल बैलेंस मेंशन किया गया है दोनों यहाँ पर सही बिल्कुल करेक्ट हैं, तब आप लोगों का ट्रायल बैलेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हमारे में 83,500 रुपये शो हो रहा है तो आप लोगों में भी 83,500 रुपये फिक्स्ड एसेट में शो होना चाहिए। फिर यहाँ पर करंट एसेट में 2,57,700 रुपये शो हो रहा है और यहाँ पर हमारा करंट एसेट में भी और 2,57,700 रुपये हमारा करंट एसेट में भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से जो डायरेक्ट इनकम हुई है, डायरेक्ट इनकम 90,000 रुपये की, वो हमारी यहाँ पर शो हो रही है। और अपने टैली प्राइम में जो हमने प्रैक्टिकल एंट्री की उनका ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं, यहाँ पर भी 90,000 रुपये हमारी डायरेक्ट इनकम में शो हो रही है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 35,300 रुपये का हुआ, यानी कि जो हमारे खर्चे हुए हैं अप्रैल और मई में दोनों मंथ के मिला के हमारे 35,300 रुपये का खर्चा हुआ है। और यहाँ पर जब हमारा टोटल ग्रांड टोटल होगा, डेबिट में 3,90,000 रुपये आना चाहिए, क्रेडिट में 3,90,000 रुपये आना चाहिए। जब डेबिट क्रेडिट हमारे ग्रांड टोटल बिल्कुल फाइनल आएंगे, दोनों बराबर होंगे, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस
चेक होता है। तो आप लोगों को इस तरीके से हमारे नोट्स में दिए हुए ट्रायल बैलेंस से और आपका जो ट्रायल बैलेंस हो उसको चेक करना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। यहाँ पर हमारी रिपोर्ट मिल जाती है कि हमारे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट कितनी खरीदी गई, करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, हमारे बिजनेस में कितना खर्चा हुआ। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने डे बुक भी चेक कर लिया है और ट्रायल बैलेंस भी चेक कर लिया है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, इसको ओपन कर लेंगे और इसको फुल डिटेल में ओपन करने के लिए अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस फुल डिटेल में ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में जो इनकम हुई है यानी कि 90,000 रुपये की डायरेक्ट इनकम हुई है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। यानी कि जो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है हमारा अप्रैल और मई दोनों मंथ का यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। जो प्रॉफिट एंड लॉस है अप्रैल का भी इसी में है और इसमें मई का भी है। अभी हम ये भी बताएंगे, मान लीजिए हमको केवल मई का देखना है तो हम कैसे देखेंगे और हमें अप्रैल का देखना है तो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अप्रैल और मई दोनों मंथ को मिलाकर हमारे बिजनेस में 90,000 रुपये की इनकम हुई। क्या हुआ? 90,000 रुपये की इनकम हुई है। और यहाँ पर जो हमारे बिजनेस से एक्सपेंसेज हुए हैं यानी कि जो खर्चे हुए हैं वो हमारे 35,300 रुपये के खर्चे हुए हैं। तो अब यहाँ पर 90,000 रुपये की इनकम हुई, 35,000 रुपये के हमारे बिजनेस में खर्चे हुए, फिर हमारा प्रॉफिट जो बचेगा 54,700 रुपये बचेगा। शुरू में हमने बताया था कि हमारे बिजनेस में जितनी इनकम होती है, मान लीजिए 90,000 रुपये हमारे बिजनेस में इनकम हुई, उस इनकम से हमारे बिजनेस में जितने खर्चे होंगे खर्चों को माइनस कर देंगे। मान लीजिए 90,000 रुपये की इनकम हुई, इसमें से हमने 35,300 रुपये माइनस कर दिए, फिर जो हमारा अमाउंट बचेगा 54,700 रुपये, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे 54,700 रुपये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पर जो 54,700 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ है यह अप्रैल और मई दोनों मंथ को मिलाकर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको केवल मई मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 1/5/2020, इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इसमें हमको टाइप करना है 1/5/2020 और इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने जो टोटल नेट प्रॉफिट 73,950 रुपये का आया है, ये हमारा मई मंथ का है। और यहाँ पर इनकम जो दिखा रही है 90,000 रुपये की इनकम है और इसमें जो हमारे खर्चे हुए थे यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हुआ है टोटल मई मंथ में 16,050 रुपये का हमने एक्सपेंसेज किया यानी कि खर्चा किया है। हमने अपने बिजनेस में टोटल खर्चा 16,050 रुपये का किया है मई मंथ में, और मई में हमारी इनकम 90,000 रुपये की इनकम हुई है और 73,950 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि इनकम ज़्यादा हुई है खर्चा कम हुआ है, तो इनकम से हमने खर्चे को घटा दिया, 73,950 रुपये टोटल हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ गए होंगे कि बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डे बुक, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस तीनों चीज़ें चेक कर ली। अब इसी तरीके से बैलेंस शीट चेक करने के लिए बैलेंस शीट पे क्लिक कर देंगे। इसको फुल डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम अपनी बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट के बारे में आप लोग अच्छे से समझते होंगे क्योंकि इसको हमने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्योंकि बैलेंस शीट में जो हमारा अमाउंट आता है, हमारा एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर दिखाई देता है टोटल। क्योंकि जो मिस्टर वर्मा थे यानी कि जो बिजनेस के ऑनर थे, इन्होंने अपने बिजनेस में टोटल कितना अमाउंट लगाया था? 3 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया था, लेकिन 13,500 रुपए इन्होंने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो इस साइड में हमारे बिजनेस में जो टोटल फाइनल अमाउंट बचेगा 2,86,000 ही बचेगा। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस में 10,000 रुपये लगा दिए, अब फिर उसी बिजनेस से 5,000 रुपये निकाल लिए हैं, तो टोटल 5,000 रुपये तो उसमें बचेंगे क्योंकि आपने टोटल 5,000 ही रुपये उसमें लगाया है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में हमारा एक्चुअल बैलेंस दिखाता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस 54,700 रुपये जो दिखाई दे रहा है, हमारा अप्रैल और मई दोनों मंथ के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर फिक्स्ड एसेट हमारी 83,500 रुपये की दिखाई दे रही है और करंट एसेट 2,57,700 रुपये की दिखाई दे रही है। आप लोग एक चीज़ याद रखना, जब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट हमारा 2 पार्ट में होता है। एक साइड में हमारी एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, और एक साइड में हमारी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे बैलेंस शीट कैसे चेक कर सकते हैं। और हमने डे बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस
इन सभी चीज़ों को एक वीडियो में जब हमने एक्सरसाइज 2 को सॉल्व किया था वहां पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर हमने मई मंथ की सारी रिपोर्ट चेक कर ली है कि डे बुक कैसे चेक करना है, बैलेंस शीट कैसे चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें कैसे चेक करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगले वीडियो में हम जून मंथ की सारी एंट्री कंप्लीट करेंगे कि जून मंथ की एंट्री हम टैली में किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।